नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पिछले 3-4 दिनों से एक चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि क्या शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या वो खत्म होने जा रही है या वो टूटने जा रही है? मुझे लगता है कि जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसमें उसके टूटने से ज़्यादा उसके समाप्त हो जाने की संभावना बन गई है। बताया जाता है कि बाल ठाकरे के जन्मदिवस का एक कार्यक्रम उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया मुंबई में, और उसमें एक स्वाभाविक सी बात है कि बाल ठाकरे एक बहुत बड़ा नाम है, और मुझे लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम करते तो उनकी पार्टी के सारे सांसद और विधायक वहाँ पर पहुँचते। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के 5 सांसद और 3 या 4 विधायक वहाँ नहीं पहुँचे। तो ऐसे में इस बात की अफवाहें उड़ना या अटकलें लगाना स्वाभाविक है कि क्या शिवसेना एक बार फिर से खंडित होने वाली है। ये बातें अगर बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब वाले हों, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हों, अगर उनके द्वारा आई होती तो एक बार ये कहा जा सकता था कि शायद यह अफवाह है। ये बातें उन लोगों के द्वारा आई हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं। और मैंने इसको सबसे पहले देखा विजय विद्रोही के चैनल पर। विजय विद्रोही के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो वो घोर वामपंथी हैं, और काफ़ी पहले वो स्टार न्यूज़ पर, और फिर जो उसी का नाम एबीपी न्यूज़ हो गया था, तो एबीपी न्यूज़ पर वो आया करते थे। एबीपी न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आज भी उसकी जो प्रकृति है वो वामपंथियों वाली ही है। बहुत सारे चैनलों ने अपने आप को बदल दिया है। उन्होंने बहुत सारे चैनलों से पुराने लोग चले भी गए हैं जो घोर वामपंथी मानसिकता के थे, कुछ हैं भी, तो उन्होंने अपने आप को चेंज भी कर लिया है। लेकिन अगर आप एबीपी न्यूज़ को देखेंगे तो एबीपी न्यूज़ अभी भी उसी पैटर्न पे करीब करीब चल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदलाव उसमें भी हुआ है, लेकिन वो अभी भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। और वहाँ पे आप चर्चाएं जो देखेंगे वो इसी तरह की चर्चाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो आमतौर पर दक्षिण पंथ के विरोध में होती हैं, आरएसएस के विरोध में होती हैं, बीजेपी के विरोध में होती हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे विशिष्ट पत्रकारों का, जिनको वो विशिष्ट कहते हैं, जमावड़ा होता है, जो घोर वामपंथी रहे हैं, जिनका इतिहास वामपंथ का रहा है, जो कांग्रेस के सत्ता में रहते अपनी वामपंथी विचारधारा के चलते कांग्रेस को हमेशा कोसते रहे हैं, कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं। लेकिन अभी जो है स्थिति ये है कि उनको लगता है कि हमें मूल विरोध तो हमको आरएसएस और बीजेपी का करना है, तो इसलिए वो कांग्रेस के समर्थन में गीत गाते नजर आते हैं। वो कोई कांग्रेस समर्थक नहीं है। कल को अगर कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में आ जाए तो यही लोग जो आज कांग्रेस के गीत गा रहे हैं ये कांग्रेस का विरोध शुरू कर देंगे, और इनका एक गाना चालू हो जाएगा कि पत्रकारिता को मतलब सदा सदा जो है वो सत्ता विरोधी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल इनकी ड्रामेबाजी है। खैर, तो विजय विद्रोही अपना एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो विजय विद्रोही ने बताया कि ऐसा ऐसा है, यानी कि उनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 5 सांसद गायब हैं। इसके बाद मैंने उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया तो पता चला कि इस बात में काफ़ी सच्चाई है। उन्होंने ये भी बताया कि वो न केवल उस मीटिंग में अनुपस्थित रहे, बल्कि उनके जो फ़ोन हैं वो भी नॉट रीचेबल हैं, या उन पर कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई है। अब आप सोचिए कि किसी पार्टी का सांसद अपने फ़ोन जो उसने अपनी पार्टी में ऑफिशियली दे रखे हैं उन नंबरों को कॉल फॉरवर्डिंग में डाल दे, तो स्थिति आप समझ लीजिए। अब क्या है, शिवसेना के पास 9 सांसद हैं, और अगर उनमें से 6 अलग होकर के अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद वो किसी पार्टी में मर्जर कर लेते हैं, तो उनकी सदस्यता पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं आएगा। और
अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो कार्यक्रम किया था शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के जन्मदिवस का, तो उसमें उनका ना पहुंचना किसी तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि में नहीं आता। जब तक आप कोई ऐसी मीटिंग ना बुलाएं जो ऑफिशियल पार्टी की मीटिंग हो, तब तक उनका ना पहुंचना उसमें जो दल बदल विरोधी कानून है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब ऐसे में आप अपने सांसदों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते, और 5 सांसद अगर जा चुके हैं तो जो बचे हुए 4 हैं, उन चारों को रोकना, उन पर निगाह रखना, उन पर कंट्रोल रखना, ये उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे चाहे ये एक बार हो भी सके, लेकिन उनका जो एक प्रवक्ता है संजय राउत, वो मुझे लगता है कि दिन भर आग में घी डालने का काम करता है। वो सवेरे उठता तो उसको ही लगता है कि चाक कहाँ पे लगी हुई, चलो इसमें घी डाला जाए। तो वैसे चाहे ये हो भी जाता कि वो कुछ समय तक अपने सांसदों को एकजुट बनाए रखते, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। शिवसेना के लिए अब अपने सांसदों को रोकना बड़ा मुश्किल है। 5 अगर गायब है या पार्टी के लिए नॉट रीचेबल हैं, तो अब छठे, सातवें, आठवें का जाना कोई कठिन काम नहीं है। एक आध कोई बहुत लॉयल होगा तो बना रहेगा, अदरवाइज अगर ऐसा हो जाए कि शिवसेना के 9 के 9 सांसद एक साथ किसी पार्टी में चले जाएं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो और चाहे वो बीजेपी हो, तो इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी इस पर एक वीडियो कर चुका हूं। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों के बीच में एक मतभेद इस बात का हो सकता है कि उन्हें बीजेपी में मर्ज करना चाहिए या शिवसेना में। इसको छोड़ करके उनके बीच में कोई मतभेद होगा नहीं, क्योंकि अगले 5 साल तक, अभी तो 1 महीना हुआ है चुनाव खत्म हुए, तो अगले 5 साल तक उद्धव ठाकरे के पास या उनके गठबंधन के पास कोई मौका नहीं है कि वो अपने सांसदों और अपने विधायकों को किसी सही जगह पर स्थापित कर सकें। और राजनीति आजकल इतनी महंगी हो गई है कि जो भी सांसद बनता है, विधायक बनता है, या तो उसकी पार्टी इतनी मजबूत हो कि वो छोड़कर ना जा पाए, अन्यथा उसे जाने में देर नहीं लगती सत्ता पक्ष के पास। जैसे यूपी है, यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी के 37 सांसद हैं, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको 25 सांसद तोड़ने पड़ेंगे। वो एक कठिन चीज हो जाती है। और 37 सांसदों की अपनी एक ताकत भी होती है, लोकसभा में भी उनकी अपनी एक ताकत है। भले ही उनको कोई पद वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन वो माहौल बनाने में भी बहुत काम आते हैं। भाई जब आपके पास लगभग आधे सांसद है पूरे प्रदेश के, तो ऐसे में प्रदेश में आपके पक्ष में माहौल बनाने में भी एक बड़ा सहयोग मिलता है। तो इसलिए वो कमजोर नहीं है। यूबीटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास केवल 9 सांसद हैं और विधानसभा में वो इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। नेता विपक्ष का पद किसी भी पार्टी के पास नहीं है। शिवसेना यूबीटी के कुल 20 विधायक हैं और उन 20 को बनाए रखना भी उनके लिए एक कठिन चुनौती है। अब यहां पर मुझे केवल एक चीज लगती है कि शिवसेना का, मतलब मैं यूबीटी की बात कर रहा हूं, कि शिवसेना का टूटना तो तय है, कम से कम लोकसभा के स्तर पर। वो टूटेंगे तो टूट करके जाएंगे कहां? और इस मामले में मुझको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का संकोच कर रही है तो ये उसकी मूर्खता है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर वो पूरी पार्टी बीजेपी में मर्ज करने को तैयार नहीं है, पूरी पार्टी से मतलब मेरा है कि जो लोकसभा में उनका संसदीय दल है, अगर वो बीजेपी के साथ पूरे लोग मर्ज करने को तैयार नहीं है, तो जो भी टूट सकते हैं, 5-6 कुछ भी, उनको तोड़ करके उन्हें अपने साथ लाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले साल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर केंद्र में कम से कम 272 की संख्या पार कर लेनी चाहिए। वो उसके लिए हर लिहाज से बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि चंद्रबाबू नायडू छोड़ के जाते हैं या नीतीश कुमार छोड़ के जाते हैं या दोनों
अलग होते हैं एनडीए से, तो उस स्थिति में बीजेपी बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी और सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अगर शिवसेना टूट रही है तो शिवसेना के जितने भी सांसद बीजेपी में मर्ज हो सकते हैं उनको बीजेपी में मर्ज कराना चाहिए। और इसके लिए अगर उन्हें कुछ राजनीतिक लेन देन भी करना पड़े तो करना चाहिए। राजनीतिक लेन देन से मतलब ये है कि किसी बोर्ड का मेंबर बना देना, किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना देना, प्रदेश में कहीं स्थापित कर देना, तमाम निगम होते हैं उनमें स्थापित कर देना, इस तरह का कुछ भी हो सकता है तो वो करना चाहिए। पार्टी तो टूट ही रही है तो उसका लाभ आप क्यों न लें। और अगर वो टूट करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाते हैं तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए और मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह की खींचतान विधानसभा चुनाव होने के बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने में हुई, उसको देखते हुए आप एकनाथ शिंदे को भी मजबूत नहीं कर सकते। अगर वो और मजबूत होंगे तो वो आपके लिए और मुसीबत बनेंगे, कल को वो उद्धव ठाकरे बन जाएंगे आपके लिए। तो अगर वो सारे आने को तैयार नहीं है, मान लीजिए 6 टूटते हैं 7 टूटते हैं और आप उसमें कुछ भी सहयोग कर रहे हैं, तो उनमें से जो भी आपके साथ आ सकते हैं उनको आप अपने साथ लाइए। और इसका सिंपल तरीका होता है कि पहले एक ग्रुप टूटेगा और उसके बाद ग्रुप में जो है एक नया फ्रैक्शन हो सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा पहले होता रहा है। लेकिन मुझको अब लगता है कि शिवसेना यूबीटी के अब अंतिम दिन आ गए हैं। ये पार्टी कितने दिनों तक आगे सर्वाइव कर पाएगी ये देखने की बात होगी, और खास तौर से बीएमसी के चुनाव के बाद कितने दिन सर्वाइव कर पाएगी ये खास बात होगी। अगर बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई, जिसकी संभावना भी बहुत कम लग रही है, तो आप तय मानिए कि अगले 1 साल, उसके अगले 1 साल के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, अभी तो चुनाव ही शेड्यूल नहीं है, तो जब भी चुनाव होंगे उसके अगले 1 साल के अंदर अगर शिवसेना चुनाव नहीं जीतती है तो खत्म हो जाएगी। चुनाव जीतती है तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकती है, नहीं जीतने की स्थिति में उसका खत्म होना तय है। मुझे लग रहा है कि जो शिवसेना यूबीटी है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।